नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन सिंह है और आज मैं आप सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। अच्छा खासा अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था मैं। डेली एकदम हीरो की तरह तैयार होकर जाता था मैं, जू के रास्ते अंधेरी से बैठ रहा। और शाम को कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ कार्टर रोड्स पर जाकर हवा खाता था। उधर ही बैठ जाते थे, सामने कार्टर रोड सोशल था, वहां चले जाते थे। कभी चाय मंगा लेते थे, वहीं बैठे और फिर घूमता घूमता घर आता था। लाइफ सेट थी मेरी, लाइफ में आनंद था, मैं प्रचंड था। फिर एक दिन मेरा मन मुझसे बोला कि होली पे घर जाना है क्या। मैंने हाँ चलेंगे, जाना है। जाना क्यों नहीं, होम सिक तो ऑलरेडी फील हो ही रहा था मेरे को। बस मैं अपने होम टाउन आ गया और कहानी में वहीं ट्विस्ट था। मैंने घर में घुसने से पहले सबको बोल दिया था, अपने सभी घर वालों को मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि चाहे जितने दिन भी रुकूंगा, 1 हफ्ता रुकूं चाहे 2 हफ्ता, मुझे फुल इज्जत चाहिए। जितने दिन भी भरपूर इज्जत। घर वालों ने भी कहा लड़का हफ्ते 10 दिन के लिए आए, दे देंगे सब। मेरी लाइफ एकदम इंजॉयमेंट से कट रही थी, एकदम फुल मजा आ रहा था। घर वाले भी इज्जत दे रहे हैं, अच्छे से ट्रीट भी कर रहे थे भाई, एकदम सही से चल रहा था। मोदी जी ने वो थाली वाली बजाने का अनाउंस भी कर दिया था, तो एकदम फुल मजा आ रहा था। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, मैं पैकिंग वैकिंग करके रेडी भी हो रहा था। फिर अचानक से मोदी जी ने दोबारा अनाउंसमेंट किया लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन हो गया। घर वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया कि जा नहीं रहा, जा, हाँ भाई क्या हुआ, जाना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स भी तो ताने खाकर ही काटे हैं, ये भी कट जाएगा, थोड़े बहुत दिनों की बात है। 40 दिन हो गए, 40 दिन से लोग मेरे को ताना मार रहे हैं, ताना मार मार के मेरा तानपुरा बना चुके हैं। मुंबई में क्या लाइफ थी मेरी, अपने टाइम पे उठता था, अपने टाइम पे सोता था, सब कुछ अपने टाइम पे। क्या है कि मैं उधर का भगवान खुद ही था ना, पर यहाँ मेरी मम्मी भगवान है, इनके बनाए हुए नियमों पे चलना पड़ता है। मैं मुंबई वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस भी तो उधर ही है ना। लाइफ सेट थी मेरी बिल्कुल, एकदम बह रहा था मैं, बह। आराम से सुबह 10-11 बजे उठता था, हाथ में कोका कोला की बोतल ली, टीवी में नेटफ्लिक्स ऑन किया, फिल्म पे फिल्म देख रहे हैं। और अगर दोपहर को कॉलेज जाने का मन हो गया तो तैयार होकर जब निकलता था ना नीचे, ये लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी रिक्शों की, काले पीले। वो लाइन क्रॉस करके अपना काला पीला खुद चूज करता था मैं, रिक्शा एकदम। और फिर कॉलेज जाता था, कॉलेज कैंटीन में मैगी मिलती थी, मैगी खाता था और अपने दोस्त के पास ही में टपरी थी 9-20, उधर जाके बैठ जाता था। हम लोग खाली फुक्कट में सपने देखने का कंपटीशन लगाते थे, मजा आ जाता था। पर यहाँ ये लोग मेरे को 24 घंटे पढ़ने को बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सुबह 5 बजे उठा देते, बोलते कभी ये काम कर, कभी वो काम कर। मनी आई सीजन 4 आ गया, पता है। वो देखना था मुझे, सबसे पहले देखकर अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी थी। यहाँ ये लोग मेरे को रामायण महाभारत दिखा रहे हैं। बता, सुबह 5 बजे उठा देते, बोलते पढ़ने बैठ जा, कभी ये काम कर, कभी वो काम कर। और इतना ही नहीं, कल तो मेरी माँ मेरे को बोली कि रोटी बनाना सीखो भाई, इमरजेंसी में काम आता है। धोखे धोखे में रोटी सब्जी बनवा ली मुझसे। लॉकडाउन के बाद अब मेरे पास अपने दोस्तों से जुड़े रहने का सिर्फ एकमात्र तरीका बचा था, पता है क्या? पबजी। रात को सबके सो जाने के बाद लाइट वाइट ऑफ करके जब मैं पबजी खेलता था अपने दोस्तों के साथ, एकदम एस रैंक पे जाना था मेरे को, प्रो प्लेयर बनना था। बनने फिर एक मनहूस रात आई, मैं ऐसे ही लाइट वाइट ऑफ करके चादर तान कर पबजी खेल रहा था, बिल्कुल जीतने वाले थे हम लोग, कि मेरे पट्ट से थप्पड़ पड़ा। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं हैरान हुआ, पट्ट से एक और हेडशॉट। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़, साई से मेरी चद्दर खिंच गई। मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे मामा खड़े हुए थे, उन्होंने मेरा फोन मांगा, मैंने फोन दे दिया। फिर पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड बता दिया। गॉड मानता था मैंने, गॉड ट्रस्ट किया था मैंने उन पर। उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया, मेरे फोन से पबजी डिलीट मार दी।
मतलब हालात बदल दिए, जज्बात बदल दी, पूरी की पूरी कायनात ही बदल दी। और इतना ही नहीं, एक एक करके सारे गेम्स डिलीट मार दिए उन्होंने मेरे फोन से। मेरी पूरी दुनिया इधर से उधर कर दी। अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। इन चार दीवारों के बीच कैद हो गया हूं मैं, कैद। एक एक करके सब कुछ छिन गया मुझसे। पहले नेटफ्लिक्स छिना, फिर पबजी छिना, देर देर रात तक जगना छिन गया। पहले मुंबई में मैं 2 दिन में एक बार नहाता था, पर यहाँ ये लोग मेरे को एक दिन में 2-2 बार नहलवा रहे हैं। ये इतने बड़े पेपर पे मेरा टाइम टेबल बना दिया इन लोगों ने। चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम टेबल बना दिया, मुंबई में भी बहुत टाइम टेबल बने, बट वो फिक जाते थे ना। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये लोग मेरे को अब उसे फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, बोलते फॉलो करो। अंशुमान, सुना नहीं है? ओह शिट, मम्मी आ गई। सुनना नहीं है तू? क्या करना था? नहीं आ तो रहा था। अरे मार क्यों रही हो? गेम खेल रहा हो? अरे मारो तो मत। अच्छा क्या करना था? चल पहले तेरे फोन में आग लगाती हूँ।